Hello, my old sweethearts. Welcome back to my channel. Let's start the Suspense Killer Season 2, The Fire Between Us, Episode 2. तो इशिता जब उसे लेकर अपने रूम में आती है तभी इंस्पेक्टर आदित्य की कॉल आता है और कहता है कि वो जहाँ पर भी है अभी के अभी पुलिस स्टेशन आ जाए, बिकॉज उसके लिए एक बिग न्यूज़ है। तो अगले सीन में इशिता रात के टाइम ही पुलिस स्टेशन आ जाती है। रात बहुत होने की वजह से पुलिस स्टेशन पूरी खाली थी। वो अपनी कार को पार्क करती है और सीधा अंदर जाती है। वहाँ पर उसके सर थे, इंस्पेक्टर आदित्य थे और निशा भी थी। इशिता को आते हुए देखकर निशा पागलों की तरह उसके पास भागती है। इशिता, ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि पुलिस ने मुझे अरेस्ट क्यों की और मेरे ऊपर क्या चार्ज है कि मैं आरुषि को चोट पहुंचा रही थी। मैंने उसे कोई इंजेक्शन दी, उसे मारने की कोशिश की। क्या बकवास, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इशिता साइलेंट थी। वो भी सर की ओर देखकर कहती है, सर आई एम रियली सॉरी, पर निशा को मैं नहीं छोड़ सकती। उसने आरुषि के साथ जो भी किया है मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। उसके जो सर थे यानी कि निशा के डैड, वो भी कहता है, फिर इशिता, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इशिता निशा को लेकर जेल के अंदर आती है। जेल के अंदर ये एक प्राइवेट रूम थी। इशिता किसी को भी यहाँ आने से मना करती है। वो निशा को लेकर अंदर जाती है और डोर बंद कर देती है। अंदर आते ही इशिता लाउडली कहती है, तुमने हमें सोच के रखा है निशा। तुम सच को कॉन्फिडेंटली झूठ में बदल दोगे और मैं वो मान जाऊंगी। मैं खुद वहाँ पर खड़ी थी जब तुम ये सब कर रहे थे। तुम मुझे गोली मारने वाले थे। निशा इशिता के हाथ को होल्ड कर लेती है। गॉड इशिता, तुम तो मुझे ट्रस्ट करो। यहाँ कोई मुझे बिलीव नहीं कर रही है। ट्रस्ट मी यार, मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं आरुषि को हार्म करूँगी? मैं उसके साथ फोर्स शाह, मैं ये सोच भी नहीं सकती इशिता। इशिता उसके हाथ को छुड़ा देती है। अच्छा, तो तुम ये बोल रहे हो कि जो कुछ भी हुआ वो सब सच नहीं थी, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ओके फाइन, तुम सच बोल रहे हो या झूठ, एक लास्ट ऑप्शन है। ये कहते ही वो निशा के पास आती है और उसकी शर्ट को ओपन करना स्टार्ट करती है। निशा को भी अनकंफर्टेबल फील होती है। वो इशिता को रोकने की कोशिश कर रही थी कि क्या कर रही हो इशिता, तुम कर क्या रहे हो? इशिता कहती है, चुपचाप यहाँ खड़ी रहो, मुझे सच जानना है। वो निशा की शर्ट को ओपन करके उसके शोल्डर की ओर देखती है, बट अनफॉर्चुनेटली उसने जो सोचा था वही हुआ था। उसके शोल्डर पर गोली की कोई भी मार्क नहीं थी, जबकि इशिता ने खुद उसे गोली मारी थी जब वो आरुषि को लेकर जा रही थी। निशा जल्दी से अपनी शर्ट को पहन लेती है। अब तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं वो नहीं हूँ। इस सब के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है जो मेरी फेस को यूज़ करके ये सब कुछ कर रही है। तो फाइनली सच बाहर आती है। निशा इस सब के पीछे थी ही नहीं। अगले सीन में अगेन पुलिस स्टेशन दिखा जाती है। सब लोग एकदम साइलेंट होकर खड़े थे। ये कैसे पॉसिबल हो सकती है? कौन है वो पर्सन जो इतनी बड़ी गेम खेल रहा है? निशा की डैड कहता है, इशिता तुम बताओ, क्या तुम्हें किसी पर शक है? इधर इशिता के दिमाग में तो बस एक ही नाम आ रही थी, मिस एम। उसे जानना है कि ये पर्सन कौन है, काज अब इस टाइम पे बस वही पर्सन सस्पेक्ट है। तभी आदित्य को कुछ रियलाइज़ होता है। वो जल्दी से टेबल से एक लेटर लेकर उन सबके सामने आता है। फिर मॉर्निंग में कोई ये भेजा था। इशिता जल्दी से उस लेटर को ले लेती है, इस होप में कि शायद इस कॉम्प्लिकेटेड केस पर यही बस एक होप हो सकती है। डियर इशिता, अगर आप मेरी ये लेटर देख रहे हो, दैट्स मीन चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी है और आपको भी ये पता चल चुका है कि निशा ने कुछ भी नहीं किया है। फिर मुझे आप सब नहीं जानते, पर मैं आप सबको जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि आप लोगों के लिए ये केस
बहुत मुश्किल हो रही है, तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, आई होप उससे आपकी काम बन सकती है। तो मैं आप सबको इनवाइट करना चाहती हूँ लंदन। आपकी टिकट्स यहीं पर है, मैं आपके लिए वेट करूँगी। माया। सब लोग इशिता की ये बात ध्यान से सुन रहे थे एंड सच में वहाँ पर 4 टिकट्स भी थे और पीछे सबके नेम भी थे। इशिता, आरुषि, निशा एंड इंस्पेक्टर आदित्य। ये सब सुनकर निशा की डैड कहता है, ओके, अगर उन्हें कुछ पता है और वो तुम्हें बताना चाहती है तो वो बस तुम्हें इनवाइट करती ना, तुम चारों को क्यों इनवाइट की? इशिता वो लेटर निशा के हाथ में देते हुए कहती है, फिर वो तो अब हमें वहाँ जाकर ही पता चलेगी। सो मिस माया राइट, हम आ रहे हैं बहुत जल्द। मुझे भी जानना है कि आखिर आप हो कौन। नेक्स्ट सीन में एयरपोर्ट दिखाई जाती है एंड यहाँ सेकंड टाइम जब निशा आरुषि से मिलती है, कॉज फर्स्ट टाइम जब वो लोग उस होटल पर थे, यहाँ इशिता और आरुषि के साथ आरुषि की मॉम डैड आई थी। इशिता मॉर्निंग में जाके ही उन सब के साथ बात की थी। फिर तो कुछ घंटे की जर्नी के बाद फाइनली वो लोग लंदन पहुँचती है। वो लोग जब फ्लाइट से नीचे आते हैं तो एक बॉडीगार्ड इशिता की एक नेम पोस्टर को लेकर वहाँ पर खड़ा था। वो सब लोग उन्हें फॉलो करते हुए कार की ओर जाते हैं, पर वहाँ पर कार नहीं था, कार की फौज खड़ा था। वो चारों एक ही कार में उठती है, पर पीछे 10 कार्स थे जो बैक टू बैक उनके पीछे ही जा रहा था। निशा इशिता से कहती है, यार इशिता, ये माया कोई लड़की है या फिर कोई प्रिंसेस? हमें लेने के लिए इतनी सारी कार भेजने की क्या नीड है? हम चारों ही तो एक कार में आ गए ना। और मुझे ऐसा लग रही है कि हम लोग रियल लाइफ में नहीं, कोई साउथ के मूवी पर है। आर यू श्योर ना कि हम यहाँ सेफ है? क्या पता कुछ दिन बाद एयरपोर्ट तक हम नहीं, हमारी लाश आए। निशा, तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मैं तो बस बैठी हूँ माया को देखने के लिए, आखिर वो पर्सन है कौन? वो बात तो है, उसके लिए मैं भी बैठी हुई हूँ। तो फाइनली जब वो लोग माया की वो बड़ी सी पैलेस पर पहुँचती है, तब तक आफ्टरनून हो चुकी थी। वो चारों ही जब कार से बाहर आती है तो चारों ही एकदम सरप्राइज थी, कॉज ये बहुत बड़ी पैलेस थी। मानो ये लंदन की कोई एक्सपेंसिव पैलेस हो जहाँ पे हम घूमने के लिए आते हैं। ये पैलेस एक पर्सन की हाउस कैसे हो सकती है? निशा अगेन कहते हैं, वाह, लगता है हम माया की माया जाल में फंसने वाले हैं। कुछ टाइम बाद एक गार्ड आकर उन सबको अंदर लेकर जाती है। बाहर से ये पैलेस जितनी ब्यूटीफुल थी, अंदर से ये और भी ब्यूटीफुल थी। घर की हर एक साइड, हर एक व्यू बहुत एक्सपेंसिव थी, हर एक चीज़ें बहुत लग्जरियस थी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वहाँ की हर एक चीज़ें हिस्टोरिकल थी। मार्केट पर इन सब चीज़ों की वैल्यू बहुत बड़ी है। अगर कोई इसे ख़रीदना भी चाहे ना तो उसे अपनी घर बेचनी होगी। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर, आप लोग यहाँ पर बैठ जाइए। माया मैम कुछ काम के लिए बाहर गई है, वो भी आ जाएगी। वो लेडी गार्ड एक बार इंस्पेक्टर आदित्य की ओर देखती है और वहाँ से जल्दी से चली जाती है। सब लोग उस एक्सपेंसिव पैलेस की ब्यूटीफुल व्यू को देख रही थी और इशिता मन ही मन सोचती है, कम ऑन माया, अब तुम आ भी जाओ, शायद मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। एंड कुछ टाइम बाद उन सबको एक वॉइस सुनाई देती है जो शायद इसी रूम पे आ रही थी। अंकल प्लीज़, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, वो गेस्ट मेरे लिए बहुत खास है, उन्हें कोई तकलीफ़ हो ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। सबकी नज़र डोर पे रहती है और एक ब्यूटीफुल वॉइस के साथ साथ एक ब्यूटीफुल पर्सन की भी एंट्री होती है। उसकी फेस पर स्माइल थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे लिए आप लोगों को इतनी वेट करनी पड़ी।
निशा की हार्ट बीट रुक जाती है। काश उसके सामने जो पर्सन थी वो पर्सन उसकी सोच से भी ब्यूटीफुल थी। इशिता जल्दी से उठकर कहती है, कोई बात नहीं माया, आप बैठ जाओ। बट माया नहीं बैठती है। वो स्माइल करते हुए कहती है, अगेन आई एम रियली सॉरी इशिता, मैं नहीं बैठ सकती, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है, अभी जाना होगा। बट आई प्रॉमिस आज शाम मैं आप लोगों के साथ ही बिताऊंगी। और हाँ, जिस काम के लिए आप लोग आए हो उसके लिए अभी बहुत टाइम है। उससे पहले मेरी लंदन को तो आप लोग एंजॉय करो। तो प्लीज़ आप लोग अभी रेस्ट करो। और ये मेरी अंकल है, ये आपको आपकी रूम दिखा देगी। ओके देन मिलते हैं शाम को। माया स्माइल करती है एंड अगेन उस लेडी गार्ड की तरह इंस्पेक्टर आदित्य की ओर देखकर एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ वहाँ से चली जाती है। इधर निशा, वो तो बस माया को ही देख रही थी। ओ माया, तुम सच में माया हो। उसकी एक्सप्रेशन देखकर इशिता समझ जाती है कि उसकी फ्रेंड तो गई। निशा, क्या कर रहे हो? तुम्हारी इस बिहेवियर से ना मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। निशा अपने लिप को प्रेस करती है, हर्ष स्माइल करती है, पर इशिता के ध्यान आदित्य के ऊपर थी। आखिर आदित्य को माया और वो लेडी गार्ड देखकर ऐसे क्यों एक्सप्रेशन दी? आज शायद अगले सीन में हमें शाम होने की पहले की व्यू दिखा जाती है। वो लोग रेस्ट करने के बाद अपने अपने रूम से बाहर आती है। वो लोग जब आई थी तब धूप की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दी थी, पर अब शाम होने वाली है और यहाँ एक अजीब सी शांति थी। निशा और इंस्पेक्टर आदित्य अपने रूम में अभी तक सो रही थी। इशिता ही वो पर्सन थी जो फर्स्ट बाहर आती है। वो चारों ओर देखती है, तभी उसे पीछे से कोई ग्रैब करती है और उसके गालों पर किस करती है। आरू, क्या तुम ठीक से सोए? आरुषि नोट करती है। वाह इशिता, यहाँ की व्यू कितनी अच्छी है। इशिता चारों ओर देखते हुए नोट करती है। सच में बहुत ब्यूटीफुल है, पर तुमसे ज़्यादा नहीं। ये कहते ही वो उसके लिप पर किस करती है। इशिता, आप क्या कर रहे हो? कोई देख लेगी हमें, ये हमारी प्लेस नहीं है। इस बार इशिता उसे हक करती है। कोई नहीं, अगर यहाँ सब लोग देखेगी तो हम कहीं और जाते हैं। पर कहाँ? इशिता उसके हाथ को होल्ड करते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। और कहाँ, उस जंगल में। तुम्हें वो प्लेस अच्छी लगी ना, तो चलो, वहाँ हमें देखने के लिए कोई नहीं होगी। आरुषि कहती है। बट इशिता, रोमांस के लिए रूम भी है ना, जंगल में जाने की क्या नीड है? इशिता एक नोटिस स्माइल देती है। रूम पे तो हो सकती है, बट शायद जंगल रोमांस से एडवेंचरस कुछ भी नहीं है। ये कहते ही इशिता अपने लिप को बाइट करती है। वो आरुषि को होल्ड करते हुए लेकर जा ही रही थी, तभी सामने माया की अंकल आ जाता है। वो दिखने में बहुत अजीब था। अगर आप लोग बाहर जा रहे हो तो मेक श्योर कि शाम तक वापस आ जाए। आरुषि कहती है। सॉरी, क्या आप हमें डरा रहे हो? माया के अंकल कहता है। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। वो चला जाता है। नो आरू, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हारे साथ मैं हूँ ना, तो तुम्हें डर किस बात की? चलो। फिर इशिता उसे फोर्स करते हुए लेकर तो जा रही थी, पर आरुषि की मन बिल्कुल भी नहीं होती है। वो दोनों जब ग्राउंड फ्लोर में उस पैलेस से बाहर आती है तो ऊपर से कोई इशिता को बुलाती है। हे इशिता, कम ऑन मैन, मुझे छोड़कर तुम दोनों जंगल में रोमांस करने के लिए जा रहे हो? ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। निशा ये कहती है और भागते हुए उनके पास आती है। आरुषि कहती है, विल इशिता, आप निशा के साथ जाओ, मैं अभी आती हूँ। मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, मैं एक शॉल लेकर आती हूँ।
तो इशिता निशा के साथ आगे बढ़ती है और आरुषि अगेन उस पैलेस पर आ जाती है। फिर उसकी रूम तक जाने से पहले उसे एक और रूम को क्रॉस करनी पड़ रही थी। तभी उसे एक साउंड सुनाई देती है। ये पैलेस और ये जगह थोड़ी अजीब तो है, पर थोड़ी सस्पेंस भी थी। उस साउंड को ठीक से सुनने के लिए आरुषि थोड़ी आगे बढ़ती है और डोर पर अपनी कान रखती है। जैसे जैसे वो वॉइस उसे ठीक से सुनाई देती है, आरुषि की हार्ट बीट बढ़ जाती है और उसे पसीना आने लगती है। काश ये किसी की वॉइस थी और वो पर्सन अंदर धीरे धीरे एक सॉन्ग को गा रही थी। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये सॉन्ग वही सॉन्ग है जो आरुषि ने उस दिन उसकी हॉस्पिटल पर सुनी थी। याद है? ये प्यार तूने क्या किया, ये प्यार तूने क्या किया, एक ही पल में दे अचानक दे है नई दुनिया, दे है नई खुशियाँ। आरुषि की ब्रीदिंग बहुत बढ़ जाती है। वो फर्स्ट टाइम एक सॉन्ग को सुनकर इतनी डर जाती है कि उसकी दोनों नीज शेक कर रही थी। ये पर्सन कौन हो सकती है? उस दिन भी तो यही सॉन्ग उसने सुना था। क्या वो पर्सन उसके पीछा करते हुए यहाँ तक चली आई है, माया की पैलेस पर भी? आरुषि की ब्रीदिंग बढ़ जाती है। वो अपनी हाई ब्रीदिंग के साथ धीरे धीरे उस डोर को ओपन कर रही थी। आरू, क्या हुआ है तुम्हें? और यहाँ क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से। और तुम इतनी पसीने से भीग क्यों गए? इशिता, इशिता वो पर्सन कौन पर्सन? कम ऑन आरू, शाम होने वाली है, चलो अब यहाँ से, नहीं तो हमारी जंगल रोमांस मिस हो जाएगी। इशिता को बताने की कोशिश कर रही थी कि ये सॉन्ग उसने सुना था और कोई तो है जो उसके पीछा कर रही है, पर इशिता उसकी बात नहीं सुन रही थी। वो आरुषि को लेकर जाने में ही बिजी थी। उस पैलेस को छोड़कर वो लोग जब दूर जा रहे थे तो उसी रूम की विंडो से एक पर्सन को दिखा जाती है जो स्माइल कर रही थी। फिर अगले सीन में हमें जंगल दिखा जाती है। इस जंगल में आने की इशिता की एक ही मकसद थी, इन्फॉर्मेशन। फिर यहाँ इस बड़ी सी पैलेस पर माया अकेली रहती है और इतने सारे गार्ड्स। आखिर ये माया है कौन और वो क्या करती है? इशिता को ये सब जाननी थी। आरुषि के पहले ही उन दोनों ने ये प्लानिंग करके रखी थी। निशा इस पूरे प्लेस पर कैमरा लगाएगी, पर यहाँ तो आरुषि है, तो उन दोनों की प्लान के मुताबिक इशिता ड्रामा करती है। वो निशा से कहती है, निशा, हम ना उस प्लेस को देख कर आते हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल है ना आरुषि? आरुषि स्माइल करती है। निशा कहती है, मुझे सब पता है कौन प्लेस कितनी ब्यूटीफुल है। तुम दोनों वहाँ पर जाकर रोमांस करने वाले हो ना? बच्चियों, मुझे सब पता है। इशिता उसकी बैक पर हिट करती है। क्या निशा, तुम कैसी बेस्ट फ्रेंड हो? तुम जानते हो ना, तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। निशा कहती है, ओके ओके फाइन, मैं तो बस टीज कर रही थी, तुम लोग जाओ और मुझे भी थोड़ी इम्पोर्टेंट काम है, किसी की कॉल आ रही है। इशिता और आरुषि चली जाती है। इशिता एक बार टर्न करके निशा की ओर देखती है, दोनों स्माइल करती है। गॉड्स प्लान अभी सक्सेस होने वाली है। नाउ ये प्लेस पूरी खाली थी। निशा जल्दी से अपनी काम को करने में बिजी हो जाती है और इधर हमें लव बर्ड्स को दिखा जाती है। सो माय डियर वाइफ, क्या तुम्हें अपने हनीमून पर मज़ा आ रही है? आरुषि कहती है, हनीमून? इशिता कहती है, एक तरह से देखा जाए तो ये हनीमून ही है। लव कन्फेशन के बाद ये हम दोनों की फर्स्ट ट्रिप है ना? और वैसे भी जब से मुझे तुमसे लव हुई है, मुझे तो ये दुनिया ही इतनी खूबसूरत लगती है, मैं क्या ही बताऊँ। अच्छा, ऐसा है क्या? माय डियर वाइफ,
ऐसा ही है, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है, काश तुम जो मेरे साथ हो। आरुषि सामने की ओर जाती है, तभी ईशिता उसे होल्ड करती है और उसे अपनी ओर पुल करके ले आती है। पर बस ब्यूटीफुल चीज़ें देखने से कुछ नहीं होगी, मुझे इस ब्यूटीफुल चीज़ को महसूस करना है। तुम्हारी इस रेड ब्यूटीफुल लिप को इस खूबसूरत वादियों में टेस्ट करनी है। ये कहते हुए वो अपने लेफ्ट हैंड को आरुषि की वेस्ट पर रखती है और राइट हैंड को उसकी नेक पर, और आरुषि की रेड ब्यूटीफुल सॉफ्ट लिप को टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ती है। आरुषि के लिप को टेस्ट करते हुए इशिता के दिमाग पर बस यही सॉन्ग बज रहे थे। तेरी होठों से मैं शबनम चुराऊंगा, तेरी आंचल तले जीवन बिता दूंगा, मेरी नस नस में तू बनके लहू समाई है, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। मोहब्बत क्या है मैं सबको बता दूंगी, ज़माने को तेरे आगे झुका दूंगी, तेरी उल्फत मेरी जाना वो रंग लाई है, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है। See you soon, The Fire Between Us, episode 3. Bye bye.